जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तो ए सी ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहा क्या गया है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ये देख लीजिए, हम बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज अब कहा है क्या कि कोण बी बराबर 90 अंश यानी 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल हमारा कैसे होता है, सीधा होता है। जैसे कि पोल खंबा देखे है ना आप लोग, तो पोल, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोण बी बराबर 90 अंश, तो कोण बी यहाँ पर हम क्या रख देंगे, बी। अगर हमें कहता कि कोण ए बराबर 90 अंश तो हम यहाँ पर क्या रखते, ए। अगर कहता कि कोण सी बराबर 90 अंश तो यहाँ पर हम क्या रख देते, सी रख देते, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, अब ए बी, ए और सी हम कहीं पर भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ए बी और इसको मान लेते हैं सी। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी, अब ए बी बराबर कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या दर्शा देते हैं, 6 सेंटीमीटर। आगे देखिए BC बराबर क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर, तो BC क्या है हमारा, ये वाला है, तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, 8 सेंटीमीटर BC। हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, AC ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये क्या है, कर्ण। ये क्या है, लंब। और ये क्या है, आधार। कर्ण, लंब और आधार हमें ज्ञात करना है AC, यानी क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो हम इसको मान सकते हैं क्या, यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इसको हम x y भी रख करके लगा सकते हैं, पर हम यहाँ पर क्या रख दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क रख रहे हैं। अब देखिए हम इस सवाल को हल करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिससे आपको पूरा नंबर मिले। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कौन सा समकोण है, कोण बी समकोण है। अब देखिए ए बी बराबर कितना दिया गया है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना क्या है, AC, तो हम लिख देंगे AC बराबर क्वेश्चन मार्क, या कि यहाँ पर लिख देंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है AC, ठीक है ना। तो अब देखिए AC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र होता है, ठीक है ना।
तो अब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें कर्ण क्या है, एसी है। पाइथागोरस प्रमेय का हम पहले फार्मूला लगा रहे हैं, क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो शेष अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, लंब और आधार, ठीक है ना। अब इस सवाल में हमारा कर्ण क्या है, AC, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC का वर्ग यानी AC स्क्वायर। लंब क्या है, AB, तो AB का वर्ग, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा, BC, तो हम लिख देंगे BC का स्क्वायर। अब इनके मान पुट कर देंगे। AC का मान कितना है, कुछ भी नहीं है, तो AC की जगह पर हम क्या रखेंगे, AC का वर्ग। AB की जगह पर क्या है दोस्तों, AB की जगह पर क्या है हमारा, तो AB की जगह पर क्या है 6, तो हम क्या लिखेंगे 6 का वर्ग प्लस BC की जगह पर क्या है हमारा 8, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 8 का वर्ग। अब देखिए AC का वर्ग बराबर 6 का वर्ग कितना होता है, 6 छंग 36 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है, 8 टाइम 64। हम इस सवाल को इधर हल कर देते हैं। अब देखिए AC का वर्ग बराबर 64 और 36 कितना हो जाएगा, सब, ठीक है ना। अब देखिए इधर वर्ग लगा है, तो जब हम इधर से वर्ग घटाएंगे तो उधर दाएं पक्ष में हमारा क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो AC बराबर अंडर रूट सब। अब अंडर रूट सब यानी सब का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना आप जानते ही हैं, नहीं पता तो फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। जैसे 100 का तो एलसीएम करके निकाल लो, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 पचम 25, 5 एकम 5। ये कौन सी है, गुणनखंड विधि है। दो विधियां होती है, भाग विधि, भाग विधि से भी हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा 1 बन रहा है 2, और इधर क्या बन रहा है 5 का, तो 2 पंचे 10, इसका क्या आ जाएगा 10, यानी AC का मान कितना आ गया 10। वैसे भी हम निकाल सकते थे कि 100 या 100 किसका वर्ग था, तो 10 का। पिछली वीडियो में हमने बताया था ना स्क्वायर निकालना, तो 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर। तो AC बराबर 10, ये क्या आ गया हमारा, AC का मान आ गया। और हमें क्या निकालना था, AC का मान निकालना था ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हमारे चैनल का नाम है मयंक सर, इधर लिख दे रहे हैं मयंक सर मैथ्स स्टडी सेंटर, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। Thanks for watching my YouTube channel.